अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, दैट इज, एक मिनट रुको। आर यू एबल टू सी माय बोर्ड? यस सर। ओके बेटा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने जो तुमको एंट्री सिखाई थी, अब उसके अंदर मैं थोड़ा एडिशन डालूंगा। अब क्या एडिशन डालूंगा? दो कॉन्सेप्ट आज सीखने हैं। वन इज प्रीमियम एंड सेकेंड इज डिस्काउंट। दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं? एक प्रीमियम का कॉन्सेप्ट सीखना है, एक डिस्काउंट का। मुझे बताओ पहले कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है। डू यू नो? यस सर। यस बेटा, व्हाट इज? एक्स्ट्रा कलेक्ट बाय द कंपनी। यस, वेरी गुड। एक्स्ट्रा मनी कलेक्टेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड प्रीमियम। बहुत अच्छे बेटा। ये एक्स्ट्रा कलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने तुमको बोला कि हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, मुख्य वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उसका ओरिजिनल प्राइस, उसका मेन प्राइस। ठीक है? मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील नाम सबने सुना होगा। टाटा स्टील कंपनी है बेटा। ये जो टाटा स्टील कंपनी है ना, इसका जो शेयर है, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपए का। फेस वैल्यू मतलब इसका मेन प्राइस 10 रुपया है। लेकिन बेटा, जब कंपनी मार्केट में ये शेयर बेचने जाएगी लोगों को, तो कंपनी क्या बोलेगी? यार मेरा कंपनी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा? अब देखो, जो भी चीज फेमस होता है ना, पॉपुलर होता है ना, वो महंगा होता है। आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज पॉपुलर होगा, फेमस होगा, वो क्या होगा बेटा? वो महंगा हो जाएगा। जैसे तुम मार्केट में जाओ तो मार्केट में देखो, दो टाइप के जूते होते हैं। एक नॉर्मल जूते है, अनब्रांडेड। एक है बाटा के जूते। तुम अनब्रांडेड जूते खरीदोगे तो वो 500 के आ जाएंगे। लेकिन बाटा अगर लग जाता है उस पे, तो वही 500 का जूता 5000 में बिकता है। वो तुमको पता है? अरे जूता तो 500 का ही है। तो वो जो 4500 एक्स्ट्रा ले रहा है बाटा वाला, ये किस चीज का ले रहा है? वो अपने ब्रांड का ले रहा है, नाम का पैसा लेता है, और पब्लिक देती है। उसी को बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब औकात से ज्यादा देना, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अपनी भाषा में सीखो यार। प्रीमियम का मतलब क्या है? कोई भी चीज को जब तुम उसकी औकात से ज्यादा दे देते हो, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देना। प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देना। अब जैसे टाटा स्टील है, बहुत फेमस कंपनी है, वो क्या बोलेगी लोगों को? देखो भाई, मेरे शेयर का वैल्यू तो 10 रुपया है, लेकिन अगर तुमको ये शेयर चाहिए तो मैं तुमको 10 रुपए में नहीं, मैं तुमको ये 20 रुपए में दूंगा। अच्छा, शेयर का वैल्यू कितना है? 10। शेयर पे वैल्यू जो लिखा है ना, वो 10 ही लिखा है। लेकिन अगर तुमको ये शेयर खरीदने हैं, तो टाटा स्टील बोलता है नहीं, अगर तुमको ये शेयर खरीदने तो तुमको 10 की जगह पे 20 देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है तुमसे? एक्स्ट्रा कितना ले रहा है? हाउ मच दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा? हाउ मच 10 दे? रुपया। 10 रुपया। यस, दे आर चार्जिंग 10 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड दिस 10 रुपीज एक्स्ट्रा इज कॉल्ड प्रीमियम। उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। आसान भाषा में कहे तो इसको हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर प्रीमियम। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नो, टेल मी। ठीक है? यस सर। यस। तो इसको हम बोलेंगे बेटा शेयर प्रीमियम। क्या बोलेंगे? शेयर प्रीमियम। ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। फेस वैल्यू है 10 रुपए का, ठीक है, लेकिन कंपनी ने इसको बेचा 12 रुपए में। बताओ प्रीमियम कितना हुआ? 2 रुपया। अच्छा, फेस वैल्यू है 10 रुपया और कंपनी ने इसको बेचा 15 रुपए में। बताओ प्रीमियम कितना हुआ? 5 रुपया। अच्छा, 5 रुपया। फेस वैल्यू है 10 रुपया, कंपनी ने इसको बेचा 10 रुपए में। बताओ प्रीमियम कितना हुआ?
जीरो। जीरो, इसमें कोई प्रीमियम ही नहीं है, बराबर ना, क्योंकि 10 का माल 10 में बिक रहा है। अब बताना 10 रुपए का फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने इसको 9 रुपए में बेचा है, 9 रुपए में। बताओ कितना प्रीमियम है? कितना प्रीमियम है सर सर? प्रीमियम नहीं है, इसमें प्रीमियम नहीं है सर, इसमें तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। ये इसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेटा जब 10 रुपए का माल 10 रुपए से ज्यादा में बिक जाए तो उसको प्रीमियम बोलेंगे, लेकिन यही 10 रुपए वाला माल अगर 10 से कम में बिक जाए तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट कितना है इसमें? 1 रुपए का डिस्काउंट है। अच्छा, कंपनी प्रीमियम पे कब बेचता है? जब कंपनी बहुत फेमस है तब प्रीमियम पे बिका जाता है प्रोडक्ट। बहुत फेमस है, बहुत डिमांड है, तब उसका प्रोडक्ट प्रीमियम पे बिकेगा। लेकिन उसको डिस्काउंट में कब बेचना पड़ेगा? जब कंपनी को कोई खरीदने को तैयार नहीं है, जब उसके शेयर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तब उसको किस में बेचेंगे हम लोग? तब उसको हम डिस्काउंट में बेचेंगे। इज दैट क्लियर? ये दो कौन? सर फिर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा था आपका बीच में। बेटा प्रीमियम का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू से अगर ज्यादा चार्ज किया कंपनी ने, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और डिस्काउंट का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू से अगर कम चार्ज किया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है लेकिन कंपनी बेच रहा है 12 रुपए में, तो इसका मतलब कंपनी इज सेलिंग देयर शेयर एट प्रीमियम। हाउ मच दे आर चार्जिंग फॉर प्रीमियम? 2 रुपीज। यहाँ पे 10 रुपए वाला शेयर है लेकिन कंपनी 15 रुपए में बेच रहा है, तो 10 के ऊपर हो गया। इसका मतलब ये शेयर किस में बिक रहा है? प्रीमियम में बिक रहा है। कितना प्रीमियम है बेटा? 5 रुपए का। ठीक है, 10 का माल 10 में, मतलब नो प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर 10 में ही बिक रहा है तो इसमें कोई प्रीमियम ही नहीं है। लेकिन 10 रुपए वाला शेयर अगर कंपनी 9 रुपए में बेचता है तो इसका मतलब यहाँ पे अब कोई प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कब मिलता है? देखो तुम लोग भी देखो, तो कोई चीज में डिस्काउंट कब मिलता है तुमको? जब वो चीज बिक नहीं रही है, कोई कंपनी के शेयर खरीदने को तैयार नहीं है, तो इन दैट केस कंपनी को शेयर किस में बेचने पड़ेंगे? कम भाव में बेचने पड़ेंगे, डिस्काउंट में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रीमियम और डिस्काउंट का? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रीमियम यस सर। डिस्काउंट का? तो बेटा 3 कॉन्सेप्ट सीखने के इसमें, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, और एक होता है डिस्काउंट। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा मेरा बच्चा, याद रखना 100%। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू है 10 रुपया और इश्यू प्राइस भी है 10 रुपया, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल। पार, इक्वल। ठीक है, प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू है 10 रुपया बट इश्यू प्राइस है 12 रुपया, तो ये हो गया प्रीमियम। लेकिन डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू है 10 रुपया लेकिन इश्यू प्राइस है 8 रुपया, तो ये हो गया डिस्काउंट। अगर इक्वल है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे पार। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस ज्यादा है तो ये हो गया प्रीमियम, और इश्यू प्राइस अगर कम है फेस वैल्यू से तो ये हो गया डिस्काउंट। सो पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वी हैव 3 सिचुएशन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्लियर है? सब स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा। ये 3 सिचुएशन होता है और इस पे ऑब्जेक्टिव्स पूछते हो लोग। फेस वैल्यू इज 10, इश्यू प्राइस इज 10, द फॉलोइंग कंडीशन इज डैश, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, सो यू हैव टू से पार। ऐसे फिलिप्स में आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है कभी कभी, तो इसको याद रखना। अब मुझे यहां पे क्या एक्सप्लेन करना है वो समझो। फेस वैल्यू है 10 रुपया, समझना बेटा, ठीक है? और कंपनी को 1000 शेयर इशू करने हैं। कितने शेयर इशू करने हैं? 1000। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा? विल यू टेल मी, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना बनेगा? इफ फेस वैल्यू इज 10, कंपनी वांट्स टू इशू 1000 shares, then what will be the share capital? 10,000। 10,000। ओके, कैसे गिना बेटा 10,000? सर सीधा गणित है, 1000 शेयर है, 1000 शेयर से
इनटू फेस वैल्यू जब हम करेंगे तो टोटल जो हमारा शेयर कैपिटल बनेगा ये कैपिटल बन जाएगा 10,000 का। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। यस, कोई भी कैपिटल हो, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल हो, ऑल कैपिटल हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, हमेशा याद रखना। शेयर कैपिटल को सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट है जरा। अभी आ रही है ठीक से? अभी ब्रेक हो रही है? हाँ थोड़ा थोड़ा। ब्रेक हो रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है बेटा? सही है अब। सही है। तो बीच बीच में ना आवाज आपका कट जा रहा था। अरे यार तो तुम लोग बोलो ना मेरे को यार, आवाज कटता है यार। माइक चालू करके बोलने का आवाज नहीं आ रहा है। खत्म होने के बाद मत बोलो यार कि आवाज कट गया था आपका, ऐसे रिपीट मत करो बार बार यार। ये चीज समझा क्या मैंने क्या बोला? वो हाँ सर वो समझा। ये समझा? ठीक है। अब सुन, जितना फेस वैल्यू होता है ना, सुन क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, जितना तुम्हारा फेस वैल्यू होता है उतना ही कैपिटल में जाता है। क्या बोला रे? जितना तुम्हारा फेस वैल्यू होता है उतना ही मनी कैपिटल में जाता है। इफ यू आर चार्जिंग एनीथिंग बियॉन्ड फेस वैल्यू, if you are charging anything beyond face value then it will go in share premium account। वो कहां पे चला जाएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। सर समझ में नहीं आया, अब देखो समझाता हूं तुमको। फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपया, लेकिन कंपनी ने ये जो शेयर है ना बेटा ये 12 रुपए में इशू किए। कितने में इशू किए? 12 रुपए में। कितने शेयर इशू किए? 1000 शेयर। तो बताओ इसमें टोटल कैपिटल कितना है और टोटल प्रीमियम कितना है? तो अगर तुमको कैपिटल ढूंढना है तो मैंने तुमको हमेशा बोला फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको कैपिटल मिलेगा। तो कैपिटल के लिए क्या करना चाहिए? तो कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। ये कैपिटल का फॉर्मूला है। फेस वैल्यू कितना है? 10। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000। तो कैपिटल कितना बनेगा? 10,000। ठीक है। लेकिन शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा? शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा? कितना प्रीमियम लिया? 12 रुपया या 2 रुपया? प्रीमियम कितना है? 12 रुपया या 2 रुपया? 2 रुपया। यस, तो 2 रुपया 2000 आएगा इंटू 1000 बराबर। इसका हम फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, हाउ टू कैलकुलेट शेयर प्रीमियम। प्रीमियम into number of shares. Okay, so premium is 2, number of share is 1000, total is 2000. So this is the premium. और रूल ये कहता है कि कैपिटल का पैसा हमेशा अलग दिखाओ, प्रीमियम का पैसा हमेशा अलग दिखाओ। दिस इज द रूल। क्या रूल कहता है बेटा? वी हैव टू ऑलवेज शो कैपिटल मनी डिफरेंटली, प्रीमियम मनी डिफरेंटली। दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर तुम शेयर कैपिटल में 12 इंटू 1000 करते 12,000 तो गलत हो जाता। जब भी तुम बोलोगे कैपिटल तो तुमको याद रखना है फेस वैल्यू। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कैपिटल के अंदर कभी भी प्रीमियम का पैसा जोड़ने का नहीं, दोनों को अलग अलग दिखाने का, अलग अलग दिखाने का। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? पक्का।
ओके ठीक है, तो ये हो गया प्रीमियम का। ठीक है, अब सुनना, अब मैं तुमको एंट्री बता रहा हूं कि एंट्री इसका कैसे बनेगा, वो भी समझो। मान लो कि कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, द एबीसी लिमिटेड वांटेड टू इशूड 10,000 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, बट इश्यू प्राइस है 12 रुपीज। बताओ किसमें इशू किया इसने, पार प्रीमियम के डिस्काउंट। शेयर किसमें इशू हुए है, पार प्रीमियम के डिस्काउंट, बोलो। शेयर किसमें इशू हुआ है, पार प्रीमियम के डिस्काउंट। फेस वैल्यू 10 है लेकिन इशू प्राइस 12 है। अरे से अरे बोलो। प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम में है कितना, प्रीमियम है 2 रुपया। अब देखो कंपनी ने टुकड़ों में डिवाइड किया है 12 रुपीज को, ठीक है। 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। लेकिन सुनना मैं क्या बोलता हूं, ये 5 रुपया जो अलॉटमेंट में है ना, इसमें बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2, हो गया 12। देखो जरा ज्यादा हो गया, इसको 2 कर देते। अब 12 हो गया, देखो गिनो जरा, 3 + 5 + 2 + यस सर। 12 हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, 12 रुपया, लेकिन शेयर का वैल्यू 12 नहीं है, शेयर का वैल्यू तो 10 ही है, फेस वैल्यू 10 है। 2 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किया, किस चीज का चार्ज किया है, प्रीमियम का। और प्रीमियम का पैसा किसमें उसने कलेक्ट किया है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में। तो बेटा ये जो 5 रुपया अलॉटमेंट है ना, इसके मैं 2 टुकड़े करूंगा, कैपिटल और प्रीमियम। तो मुझे बताओ इसमें कैपिटल का कितना है, प्रीमियम का कितना है। 5 रुपया पूरा अलॉटमेंट का है, लेकिन 5 रुपए में कैपिटल का कितना है, प्रीमियम का कितना है। प्रीमियम का कितना है, 2 रुपया, क्योंकि बोला है 2 प्रीमियम 2 रुपया। रुपया है। तो 3 रुपया किस चीज का कैपिटल चला की। गया, कैपिटल का। कैपिटल। आप समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। ओके, तो ये 5 रुपया टोटल अलॉटमेंट है, लेकिन 5 रुपए में से 2 रुपया किस चीज का है बेटा, प्रीमियम का। तो 3 रुपया किस चीज का हुआ, कैपिटल का। और कैपिटल और प्रीमियम दोनों हमको अलग अलग दिखाना है, हम दोनों को साथ में मर्ज कर सकते नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं इसका जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड मीटिंग करो, फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि अपना टाइम खत्म होने वाला है। तो बेटर है हम लोग न्यू मीटिंग स्टार्ट करें ताकि कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सब लोग एंड कर दो और फिर से ज्वाइन करो।